भाई सबको सलाम। वालेकुम सलाम इकरा जी। इकरा जी, आपका वेलकम है। आप बोलिए, हम आपकी आवाज के फैन हैं। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि आज आपने एक वीडियो भेजी थी जिसमें वो शुरू में भारत में दाखिल हो गई थी। मीडिया उसके इंटरव्यू ले रहा था, सचिन का भी, सीमा का भी। तो उससे ये बात साबित हो रही थी कि जो नेपाल में दावा कर रहे हैं कि इनकी शादी हुई थी, वो शादी नहीं हुई। तो थोड़ा-सा व्यूअर्स जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, थोड़ा-सा आपने चूँकि उसको बारीकी से देखा भी है, जज भी किया और आपने एक परसेप्शन बना लिया कि वाक़ई उनकी शादी नहीं हुई थी। तो थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, क्या मामला था? क्या कह रहे थे वो? जी भाई, देखिए आजकल तो डिजिटल एविडेंस का दौर है और इसको कंसिडर भी किया जाता है, स्पेशली अदालतों के अंदर। तो वो वीडियो उस वक़्त की है जब वो पुलिस कस्टडी में थी, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो चुका था, उसके बाद वो बाहर जा रही थी सचिन के साथ गाड़ी में। तो ये उस वक़्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम शादी करना चाहते हैं। ठीक है, उनके अल्फाज, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आप देखें, उन्होंने कहा है हम शादी करना चाहते हैं। अगर शादी हो गई होती तो फिर वो ये सेंटेंस नहीं होता, वो ये कहते हैं हमने शादी कर ली है। बिल्कुल। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर इनकी एटीएस या जो भी पुलिस, उसमें उनके जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके स्टेटमेंट्स भी हैं। अगर उनकी शादी हो गई होती तो देखिए, आईपीएस ऑफिसर खड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, बड़े जिम्मेदार अफसर होते हैं। यूपीएससी का एग्जाम्स क्लियर करना इंडिया के अंदर मजाक बात नहीं है, आईपीएस बनना। वो आईपीएस ऑफिसर स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी बता रहे हैं अगर उनकी शादी हो गई होती तो वो भी इस चीज को कहते कि भाई इसकी शादी नेपाल में हुई थी और नेपाल के थ्रू ये शादी करके फिर आई है। उन्होंने भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये तो सारी चीजें बाद में इनको याद आया कि हमारी तो नेपाल में शादी हुई थी, हमने तो ये भी किया था, हमने तो वो भी किया था। लेकिन कंसिडर जो होता है वो फर्स्ट टाइम जो आपने स्टेटमेंट दे दी, दैट मीन्स कि वो सच है। बाद में आप कोई भी फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाते जाएं। ये तो इकरा जी, आपने देखा इकरा जी, एक जब मिनट, एक मिनट, इकरा जी, एक थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। अगर सीमा हैदर पाकिस्तान, नेपाल में भी अगर शादी करती तो भी वो इंडिया के लिए वैलिड नहीं था उसका आना, क्योंकि उसके पास इंडिया का वीजा नहीं था और वो नेपाली सिटीजन नहीं थी। खाली नेपाली सिटीजन होता है वो इंडिया में विदाउट वीजा आ सकता है, लेकिन सीमा हैदर तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर थी। अगर उसने नेपाल में भी शादी की होती ना तो भी उसको एंट्री नहीं मिलती। नहीं, आप बात सर सुनिए, बात लेकिन सुनिएगा मेरी। शायद भाई मेरी बात सुनिएगा, मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ। इंडिया का है कि इंडिया इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट, ठीक है सर, वो 9 पेजेस का है। वो आप पढ़ लें, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है। तो उसमें तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड हैं कि इंडिया में कौन कैसे आ सकता है। ठीक है, उनके पास वीजा नहीं था, इसका मतलब है कि लीगली वो गई है। सही है। और जहाँ तक नेपाल और ये इंडिया आपस में दोस्त मुल्क हैं, इनके लोग ट्रेवल करते हैं, बाय बस भी करते हैं। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे यहाँ से ज़ायरीन बाय रोड जाते हैं, ज़ियारतों पे जाते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वहाँ पर हैं। तो ये तो चलता रहता है, जो बॉर्डर करीब है और आपके मुकद्दस मकामात हैं तो वो लोग ट्रेवल करते हैं। तो वैसे ही नेपाल और इंडिया के लोग भी ट्रेवल करते हैं, वो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आज मैंने भी एक छोटी सी लाइव की थी जिसमें यही चीज़ समझाने की कोशिश की थी। कोई भी कंट्री होता है वो बाकी चीज़ों पे तो शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन जो फॉरेन एक्ट होता है उसकी वायलेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। दूसरा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसकी एज सच इतनी सामने आई नहीं है। तो जो फॉरेन एक्ट है इंडिया का, उसकी तो वायलेशन हुई है। अब वो तो किसी सूरत बर्दाश्त वो लोग नहीं करेंगे। और सेकेंडली कि ये यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स की मिसाल दी जाती है। तो वो म्यांमार उसका पहले नाम था, वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही थी, मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा था, इसलिए वो भागे। और वहाँ की जो लीडर थी उनका, उनको पहले नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था, वो भी रिवोक हुआ क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। तो वो लोग जो जिनको इस तरह के हालात का सामना हो, अगर वो किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं तो फिर वो इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजीज स्टेटस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर वो लोग पूरा उतरते हैं।
यहाँ पे इस तरह की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, उसको कोई थ्रेट्स नहीं थे। आप देखें शायद भाई, ये वहां जाके इन्होंने जो भी मजहब कार्ड खेला है, कुछ भी किया है, हमारी किसी मजहबी जमात का कोई रिएक्शन नहीं आया है। हमारे कितने उलमाए दीन हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, सबने इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा है। किसी का कोई एक स्टेटमेंट मुझे, या वैसी जो हार्डकोर मानी जाती हैं मजहबी जमातें, उनमें से भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। तो इसको तो कोई खतरा दैट मीन्स के नहीं है। तो वो रेफ्यूजी स्टेटस भी आप जो है वो भूल जाए। और दूसरा आप भी एक बता रही थी कि जो डाकू जिसने धमकी लगाई थी वो भी पकड़ा गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो शर थे जिसने सोशल मीडिया पे वायरल की थी आएगी तो हम इसको मार देंगे, तो उसको भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। और देखें, वैसे ही वो पुलिस को मतलूब था, लेकिन लोग इस चीज के ऊपर इतनी गहरी नजर रखे हुए हैं कि बीबीसी ने उसका अरेस्ट मेंशन किया, और बीबीसी न्यूज ने ये कहा कि ये वही वाला बंदा है जिसने सीमा हैदर को धमकी लगाई थी। तो आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया भी कितना एक्टिवली इस चीज को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। अब लेकिन अब सीमा आती है तो अब सीमा को उससे खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले दूसरे मुकदमा में गिरफ्तार हो चुका है। फैसल भाई आप सारी चीजें नोट कर रहे हैं। एक चीज आप फैसल भाई देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले जो खातून जो मर्चेंट साहब के फोन पे बात करी थी, वो अल्फाज क्या होते हैं, क्योंकि देखें सीमा ने जो भी स्टेप उठाया उसमें शर्मिंदगी नदामत जो है वो किसके लिए, हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए कि वो वहां गई, वो हालांकि उसका एक इंफरादी फेल था, वो अपनी मर्जी से गई, उसको किसी ने यहाँ से भगाया नहीं, लेकिन नाम किसका आता है, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की आवाम बदनाम होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि आप देखिए, एक बंदा जब प्रदेश में रह रहा होता है तो वो अपने मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसका जो भी एक्ट होता है अच्छा बुरा, वो अल्टीमेटली उसकी जो कंट्री होती है, कंट्री ऑफ ओरिजिन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मर्चेंट साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। शेख साहब का चला गया। अच्छा कविता जी आप बोलिए, कविता जी आप बोलिए, कविता जी भी आप पूरा कर लेंगे, इकराम को पूरा कर देंगे बोलने के लिए। कविता जी बोलिए। फैसल भी आपका कैमरा बंद हो गया, आवाज भी चली गई। किसका कैमरा बंद हो गया? इकराम मैम, एक न्यूज आपको देना है कि आज हमारे यहाँ पे मतलब आज ऐसा सुनने में आया है कि एपी सिंह उसका एडॉप्शन भी ट्राई कर रहे हैं और बच्चों के स्कूल एडमिशन भी ट्राई कर रहे हैं। ये तो इम्पॉसिबल बात है मैम। नहीं पड़ता है, जब बच्चों का वालिद आके अपोज करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको ट्राई करने दें। देखें ये सारी चीजें जो है ना, वो इमिग्रेशन एक्ट की जो वायलेशन हुई है उसको जस्टिफाई नहीं करती है। अब वो 1000 चीजें फाइल कर दें, पटिशंस लगा दें, मसलों को घुमाने की कोशिश करें, और सेकेंडली बच्चे पाकिस्तानी हैं, इंडिया के पास उनके जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कोई लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले सके। वो एपी सिंह ऐसे ही बात ब्लफ करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं इससे। बस नहीं सर, जी जी एपी सिंह साहब जो हैं वो शायद उनकी जो केस है वो खराब ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपील जो अदालती फैसलों के बाद होना होती हैं वो पहले से ही लगा रहे हैं, और ये इनका जो ऑप्शंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। जब भी दो मुल्कों की बात होती है तो उसमें देखें, अब इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट की जो वायलेशन हुई है उसको देखने के लिए केस बिल्कुल आसान है तो कुछ दिन लगेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो कुछ हफ्ते लग सकते हैं। उसमें टाइम ड्यूरेशन डिफाइंड नहीं है कि आप लोग जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इतने दिनों के अंदर भाई रिपोर्ट कर देंगी। उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, और कुछ महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ये अल्टीमेट केस टू केस वेरी करती है। कविता मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब बोलिए। आज वही बात हुई है कि वो अभी दोनों चीज ट्राई कर रहा है, एक एडॉप्शन करवा के फिर मदर फादर हो गए तो बच्चे का एडमिशन, इस तरह से तो वो सिटीजनशिप भी ले लेगी। और क्या बोला था कि सोनिया गांधी को जब सिटीजनशिप मिल सकती है तो
ये सीमा हैदर को क्यों नहीं मिल सकती है? तो फिर दो ना। एपी सिंह बोले थे। देखिए, अगर मोदी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत है तो दे दो भाई, हम तो तैयार है, ले लो, दे दो उसको, जल्दी दे दो, क्यों नहीं देते हैं? उनको खाली उनको बातें अपना करते हैं। टाइम पूरा, उनको अपना टाइम पूरा करने दे। ये दो हॉस्टाइल बॉर्डर है, कोई दोस्त ममालिक नहीं है। वो बिल्कुल अपनी तसल्ली करें, लॉ के मुताबिक जो भी डिसीजन होगा पाकिस्तान उस बस ये दिसंबर के पहले रिपोर्ट हो जाएगी इकरा जी। नहीं, मेरे को इतना तो समझ में आता है कि अगर एटीएस की जांच में है, काम तो दिया है एटीएस को, तो एटीएस आज भी तो अगर उसको अपना कंप्लीट रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्लीन शीट है या नहीं है। अभी तक दोनों में से एक भी रिपोर्ट आई नहीं है, और इसको खाली भी छोड़ा हुआ है, मे भी इसका लूपहोल बड़ा होगा, तो वो इस पे पैनी नजर रख के बैठा होगा। आज एक वीडियो में किसी से फोन, नासिरुद्दीन, शाहिद भाई कौन है नासिरुद्दीन? शाहिद भाई नासिरुद्दीन, हाँ पता नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, तो अब आप जानकारी लेके ना उससे फोन पे बात कर रही थी। एक उसका लाइव वीडियो है, मेरे को मिलेगा, मैं आपको वीडियो भेजूंगी। अच्छा, हाँ, नासिरुद्दीन से बात कर रही थी, और उसी वक्त सचिन ने उसको डांटा तो कुछ फोन फेंक दिया था, फिर उसको ऐसे मारने का इशारा कर रहे थे, ऐसा मैंने सुना है। वो वीडियो मेरे पास आएगा, मैं आपको भेज दूंगी, आज मैं ट्राई करूंगी लाने का। तो मैडम पता है इसको वापस मेरे निकामा तो फोन फिर में उसका फोन की रिंग बजी थी ना, तो जैसे मेरी रिंग में आपका नाम लिखा होगा, वैसे नासिरुद्दीन की रिंग बजी थी फोन की। अच्छा, हाँ, मतलब एक ये किसी भी से एक राब्ते न्यूज है आज की, ये भी आज की एक न्यूज है जो मैं आपको बता रहे थे। उसका मोबाइल क्यों नहीं ले लेती गवर्नमेंट, ये मेरे को समझ नहीं आती। कम्युनिकेशन उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। सर आप देखें ना, उसको वैसे जो एक एक कदम रखना है ना सर, वो बड़ा फूंक फूंक के रखना होगा, उसके लिए वहां रहना आसान नहीं है। सचिन उसको ये नहीं कहेगा कि फलां से भी राब्ता कर लो, फलां से भी राब्ता कर लो, बस डिस्कनेक्शन हो गया तो डिस्कनेक्शन हो गया सर। पता नहीं कब इसका एंड होगा, समझ में नहीं आता है। अभी नहीं, इलेक्शन चल रहे हैं। मैं बता आपको, एटीएस को शायद ऐसा होगा कि डेफिनेटली ये पाकिस्तान में किसी से बात तो करेगी, इसलिए उन्होंने इसको छूट दे रखा कि ये बात करें, हम इसको ट्रेस करें, कुछ तो बात होगी, ये ट्रेस में तो होगी कहीं ना कहीं, तो मुझे ऐसा लगता है। वही चेक करें कि ये कोई लिंक इनको मिल जाए पाकिस्तान के साथ, हाँ। कि कौन इसका पीछे है। ये आने के टाइम तो ऐसे ना सिर्फ कपड़े का बैग लेके और बच्चे लेके आई होगी, लेकिन इसका आगे कोई मिशन है कि नहीं, वो किससे बात करते हैं इसलिए उसको फ्री छोड़ा होगा, क्योंकि जेल में डालेंगे तो डेफिनेटली बात नहीं करेगी किसी से। तो कुछ तो लूप होल है जिसलिए वो फ्री है। मे भी हैदराबाद को बंद ही नहीं करना चाहिए, अब उनको कुछ भी करे बिना, उनके बच्चे तो सामने से आ जाएंगे। फिर वो सीमा बहन को रखना है कि सीमा बहन को इंडिया की बहन बनाना है, एपी सिंह की बहन बनाना है, वो सब बात की बात है। सचिन से बच्चे अडॉप्ट करो, सीमा की माँ सीमा को अडॉप्ट क्यों नहीं करती, ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनता है पहले? शायद बच्चे साहब जी भाई एपी अडॉप्ट नहीं कर लेता है उसके 4 बच्चों को, वो खुद अडॉप्ट कर ले एपी सिंह। नहीं, अल्लाह जिंदगी दे, उनका बाप बैठा हुआ है तो वो क्यों अडॉप्ट करे एपी सिंह? ये तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ये लोग कूद रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं मैडम, क्या बोलता है मैडम से करेंगे भाई, तो मैं तो कहता हूँ हेलो, मैं तो कहता हूँ मोदी और योगी दोनों अडॉप्ट कर ले, 2 बच्चे ये रखे 2 बच्चे वो रखे। नहीं, आप देखें ये बच्चों समय डिपोर्ट होगी, वो तो आपको, लेकिन दिसंबर से पहले जाएंगे तो 5 आए थे 5 ही जाएंगे, 5 आए थे 5 ही गए, शायद सचिन को ले जाए छठा तो पता नहीं सचिन को उसके बाद फिर जगह कुछ कह नहीं सकते, तो फिर उनको एपी सिंह ही रख लेगा, अपने गोद ले लेगा उसको। देखिए शाहिद भाई, हमने उसको बहुत बहू बनाया, बेटी बनाया, अब आप भी सचिन को दामाद बनाओ, आपकी फर्ज में आता है। गुलाम हैदर कहाँ जाएंगे?
गुलाम हैदर उसको रखने वाले नहीं, आप इसको अपना एक दामाद बना दो कुछ समय के लिए, फिर आप भी इसको डिपोर्ट कर देना। जी जी इकरा, आप कुछ कह रही हैं? इकरा जी भाई बोलिए। आप क्या पूछ रहे थे, क्या सवाल क्या था? मैं ये कह रहा था कि उसको जिस तरह कदम जो है फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। अगर किसी से भी कोई दोस्ती ताल्लुक होता है ना, तो बाज दफा बंदा किसी भी ऐसे शख्स से राब्ता रखता है या रखना चाहता है, करना चाहता है, तो अब उसको तो हर जगह पे उसको पकड़ होगी, तो उसका रहना मुश्किल हो जाएगा वहां तो। शायद भाई ऐसा ही है। और देखिए हर कंट्री के ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने इसको किस रूल के तहत किस कानून के तहत इतना फ्री हैंड दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में अगर इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है और कोई बंदा कन्विक्ट हो जाता है कि भाई उसने ये वॉयलेशन की है, तो उसके बाद उसको 3 महीने कस्टडी में रहना होता है, जब तक डॉक्यूमेंट्स उसके प्रॉपर नहीं हो जाते हैं। अगर उसको सजा भी हो जाती है, लेट्स सपोज 6 महीने की सजा हुई है, वो 6 महीने की सजा काटेगा और 3 महीने एक्स्ट्रा वो कस्टडी में रहेगा, और इस ड्यूरेशन में उसके डिपोर्ट करने का जो भी प्रोसेस है वो होगा। अब जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी इनकी जांच एजेंसियों की, उनमें उन्होंने यही रिकमेंड किया था कि इसको डिपोर्ट करना है। अब जो भी हुकूमतें होती हैं, अदालतें होती हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, उनकी जो राय होती है, उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, उनको वो नजरअंदाज नहीं करते हैं। मतलब आप कह रही हैं एटीएस ने लिखा था, एटीएस ने लिखा डिपोर्ट किया जाए इसको? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वहां से जो परसेप्शन आ रहा था वो यही था कि डिपोर्ट करना है। क्योंकि देखिए फिर वही बात आ जाती है, फॉरेन एंड इमिग्रेशन एक्ट के वायलेशन पे वो थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। और इनके जो सीनियर थे, मिनिस्टर थे या कौन थे, मुझे भी इनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उनका भी यही स्टेटमेंट था कि अगर वायलेशन प्रूव हो जाती है तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं रखेंगे। और अगर गिल्टी है, गिल्टी नहीं है, अगर वो गिल्टी है तो देखिए अब तो डिपेंड करता है आपकी अदालतें क्या डिसाइड करती हैं। वो चार्जशीट अदालत में जाएगी और ट्रायल उसमें तो मैंने चलेगा। ऐसा सुना है कि मर्सी पेटिशन पे उसको शायद डिपोर्ट ना भी करे। नहीं, देखिए मर्सी पटिशन उन्होंने अभी उनको नहीं डालनी थी। जब अदालतों के फैसले आ जाते हैं उसके ऊपर डाली जाती है 172 सदर के आगे डाली जाती है। एपी सिंह हमारे पाकिस्तान में फॉरवर्ड है, कैसा ही है पहले। हमारे एपी सिंह फॉरवर्ड है, उन्होंने ऑलरेडी डाल दी है। आप पहले कर लिया। क्या करें, कब तक चलेगा ये हमारे तो एपी समझ। सिंह साहब बहुत एडवांस इंसान है, समझे आप, बहुत आगे है। जी जी बिल्कुल। बच्चा 9 महीने बाद पैदा होना हो ना, एपी सिंह उसको 4 महीने पैदा दिखा सकते हैं। अभी तक चाहे वो डॉक्टर नहीं बने। बहरहाल ये देखिए कानून का तो खिलवाड़ है। अब जो चीजें लीगल हैं वो इकरा साहिबा ने बताई कि ये कुछ हो सकता है, और इदारों ने अपनी रिपोर्ट दी होगी, उसमें यही कुछ मुमकिन तौर पर लिखा होगा कि इसको हर सूरत डिपोर्ट किया जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि जो रिपोर्ट है वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई, उसको कहीं ना कहीं टेकअप भी किया जाएगा और कंसिडर भी किया जाएगा। अच्छा मिर्जन साहब, एक कमेंट आ रहा है बार बार, जो मीना राजस्थानी साहब हैं, वो कहते हैं जी सीमा हैदर का और सचिन का जो है बड़ा एक सच्चा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, तो इसलिए वो कभी डिपोर्ट नहीं होगी। देखिए वो जो मीना जो है ना, वो सचिन की कम्युनिटी की है, तो वो तो उनकी फेवर करेंगे ना। सच्चा प्यार है। अभी आतंक मचवाने का काम करते हो, अभी इनका आतंक मचेगा। लेकिन पैगाम पहुंचाना मेरा काम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है कि मैं पैगाम पहुंचाऊंगा, ये मसला है। तो देखिए इस कमरे में आतंक मचाने वाले हैं। इनको मीना कम्युनिटी से कोई नहीं मिली, तो उसको रेडीमेड बच्चों के साथ पाकिस्तान से इंपोर्ट करना पड़ा। उनको मीना कम्युनिटी में कोई नहीं मिली, मीना कम्युनिटी वाली लड़कियां कोई नहीं मिली, इसको कोई देने को तैयार नहीं थी। सर वो ये जो मीना है ना सर, वो कह रहे हैं कि मीना राजस्थानी बोल रहे हैं कि देखिए जी सचिन जो है अपनी कम्युनिटी का हीरा है, बल्कि इंडिया का हीरा है, तो इसलिए उसने हीरा तलाश किया पाकिस्तान से।
तो फिर हीरा था तो फिर उसको वहां से क्यों कोई नहीं मिला हीरोइन? कोई हीरोइन नहीं मिली उसको मीणा कम्युनिटी में? मीणा पाकिस्तान के कम्युनिटी में मीणा कम्युनिटी में कोई लड़कियां नहीं है, सिर्फ मर्द ही मर्द है। तो उसको नहीं क्या, सर, एक तो फिर सर किसको वहां पे क्या मैरिड औरतें नहीं थी उसको भगा जाता? बहुत सारी औरतें थी उधर इंडिया में। 140 करोड़ में 4 बच्चे वाले कोई नहीं मिली। सर मसला ये है कि आपको पता है इम्पोर्ट कर पाकिस्तानी जो शाहिद क्रिकेटर भाई, थे। जी जी शाहिद भाई, जी जी मैडम। शाहिद भाई लाइव बंद करके 5 मिनट बात करना। अच्छा मैं आपको 5 मिनट आप बात करना, आज आप बस चलो जाओगे लाइव बंद करने के बाद। ये लाइव पे बोलने वाली बात आप आज क्या हुआ, क्या, क्यों आप क्यों आप बात लाइव करने एंड आ करो जाए। तो 5 मिनट बैठना। क्यों क्यों क्यों? सब खरीद है ना। थोड़ा फन होगा ना, मजा आ जाए। आप ब्रांड एम्बेसडर हो हर एक लाइव के। देखिए नहीं मैडम, ये मीणा और ज्वाइन करें। मीणा और राजस्थान ये वगैरह है ना, सब ये सीमा हैदर की देवर है, देवर। हम बनने की कोशिश कर रहे हैं सर, है नहीं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि डिपोर्ट हो जाएगी। वो तो मैं ये मीणा को मीना नहीं है, मीणा है। इसको इंग्लिश में मीना कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में इसको मीणा बोलते हैं। तो ये जी मीणा जी जी कम्युनिटी के लोग तो रघुपुरा में मीणा कम्युनिटी के साथ कोई अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। वो इतना डरते कि कोई सीमा हैदर को किडनैप कर जाएगा। जी हाँ इतना प्रोटेक्शन है, इतना कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता है। इवन योगी और मोदी को भी जाना होगा ना तो उसको वहां का वीजा लेना पड़ेगा। मर्चन सर तो छक्का चौका। एक मित्र साहब, आपको वैसे लोग फ्री में बुलाते हैं सर, लोग तो आपको रोज दावत देते हैं, आप आ जाए, फ्री में आ जाए, आपको वीजा देने की जरूरत भी नहीं है, इंडिया आ जाए वापस। तो मैं तो कहता हूँ सीमा, ये झगड़ा खत्म कर, वो लप्पू को छोड़ और ये हैंडसम आदमी को पकड़ ले, इधर आ जा। देख मेरे पास तो नॉर्वेजियन पासपोर्ट भी है, इधर आ जा मेरे पास। सर ये अच्छा उर्फी जावेद ये कोई डुप्लीकेट है, ये भी वही इनकी कम्युनिटी की है। ये उर्फी अच्छा। जावेद जो है ना बॉम्बे में जो मुस्लिम और नंगी घूमती है वो है। इसका फोटो लगा के आए कोई डुप्लीकेट इधर आया है, कोई मीणा सीमा हैदर का सपोर्टर आया इधर। इनसे मालूम कर ले हैं कौन सर, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन है। वो उसकी उर्फी जावेद की तस्वीर लगा के आए, लेकिन वो नहीं है वो। अभी ये एनके कौन है पता नहीं, जब बोलेंगे नहीं मैं नहीं जानता। हेलो खट्टी चटनी हेलो हेलो जी आप बोले, आपको बात आ रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि काफी दिन से आप लोग का ये यूट्यूब पर कन्वर्सेशन जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म मतलब डिफरेंट चैनल्स जो है उस पर मैं देख रहा था। तो जी मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। तो आप बताइए कौन सा डायरेक्शन में करें हम, और आप सीमा हैदर को कौन सा डायरेक्शन दोगे वो पहले हमें बताओ। हमारा डायरेक्शन छोड़ो, अभी आप एक मिनट शाहिद भाई, एनके भाई, आप ये बताइए आप सीमा हैदर को कौन सा डायरेक्शन सही बताएंगे, वो जरा हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे। सचिन के कौन सा डायरेक्शन दोगे, एपी सिंह को कौन सा डायरेक्शन दोगे, और मोदी योगी को कौन सा सही डायरेक्शन दोगे, उसके बारे में बात कीजिए। फिर हमारे बारे में हमको डायरेक्शन दीजिए, पहले वो बताइए आप प्लीज। शाहिद भाई अगर आप इस ये जो मतलब क्या बोल सकते हैं, इवेंट्स तो नहीं बोल सकते इसको, जो इंसिडेंट है जो पाकिस्तान से जो मतलब कि इलीगल तरीके से जो इंडिया में मतलब कि
अराइवल जो हुआ है उसका क्या है कि अगर आप देखो तो लगभग 6 से 7 डायमेंशंस है। बोलिए। आप वन बाय वन इकरा मैडम को मैं काफी सीरियसली सुनता हूँ, और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो मतलब कि उस 6 डायमेंशन को थोड़ा थोड़ा मैच भी करता है। तो अगर परमिशन अगर आप लोग दो तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल परमिशन सर। आप बताइए क्या डायरेक्शन सीमा को दोगे, क्या डायरेक्शन सचिन को दोगे, क्या डायरेक्शन एपी और मोदी योगी को दोगे, वो हमको बहुत सुनना है। हमारा डायरेक्शन को छोड़ो, हमको ये 5 लोगों का डायरेक्शन बताइए, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। मर्चेंट साहब, सबसे पहली बात है कि ये 5 और 6 डायरेक्शन जो डायरेक्शन नहीं है, ये क्या कहते हैं डायनेमिक्स है। मैंने डायनेमिक्स बोला है इसको। अगर आप मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो इसको 6 डायमेंशंस मैंने बोला है। पहला डायमेंशंस है कि पहला डायमेंशंस है कि पाकिस्तान से डिपार्चर अपने 4 बच्चों के साथ सीमा गई है। सीमा का आप अगर इनिशियल अगर स्टेटमेंट सुनो तो सबसे पहली बात है 4 बच्चों को लेके जा रही है, अपने क्या नाम है, अकेली औरत है, 4 बच्चों को लेके जा रही है। तो पहला जो था पाकिस्तान से जो उसको डिपार्चर दे रहा था, तो वहां पर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लूप्स हॉल वहां दिखा है। तो सीमा ने इनिशियली क्या कहते हैं बोला कि वहां पर $150 या $200 का कुछ क्या कहते हैं मतलब पैसे लेके चलो इसको वहां से किया। फिर ये वहां से अबू धाबी से नेपाल, नेपाल से इंडिया आई। इंडिया में इसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, इनफैक्ट चल रहा है। तो उस केस का जो अभी जो मैं आपको मतलब रियल आपको फिगर में बताऊं तो एटीएस का जो रिपोर्ट क्या कहते हैं जो सबमिट हुआ है उसमें से कहीं से ये जासूस है ऐसा कुछ क्या कहते हैं अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। और वो फाइनली क्या कहते हैं वो यूपी गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। उसके आगे दूसरी चीज है कि पाकिस्तान से गई तो ये पहला जो केस इनिशियल फाइल होना चाहिए था वो पाकिस्तान में होना चाहिए था। तो अभी तक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है जो मैं एक मिनट आपने बोला कि पाकिस्तान से वहां पैसा चला, $150 दिया, तो जो नेपाल इंडिया से आई और 5 आधार कार्ड बनाए वो कैसे बने? वो बिगर वो इलीगल का मतलब है, इसको रिपोर्ट करो। नहीं वो बात की मर्चेंट साहब वो एकदम मैं उस पर भी आ रहा हूँ, पहले आप शुरू से सुनो। वो वहां से निकली, उसके बाद क्या हुआ कि अब आप ये एक फर्स्ट डायमेंशन था। सेकंड डायमेंशन ये था कि पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं जो मतलब कि लीगल प्रोसीजर्स रहता है वो स्टार्ट होना चाहिए था। वो अभी 4 से 5 महीना हो गया वो प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ। इकरा मैडम क्या कहते हैं कि बात मैं काफी दिन पहले सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान सबसे पहले इनिशिएटिव पाकिस्तान को लेना चाहिए था, पाकिस्तान इनिशिएटिव लेता तो फिर इसको काउंसलिंग एक्सेस के लिए क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करता, वैसा कोई रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आया। एक मिनट उसका वीजा नेपाल का था, इंडिया का नहीं था सर। आप गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। उसका वीजा नेपाल का था, तो नेपाल गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में था, उनको देखने का था। इंडिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों एक्शन लेने का? एक्शन जो लेना है वो इंडिया गवर्नमेंट को लेना है। इनके भाई एक मिनट इकरा की बात सुनेगा इसी बात पे। जी इकरा बहन बोले। मैं इनको तस्दीक कर दूं, मैंने ये कहा था, कर लूं बाद में। जी तो मैंने ये कहा था कि मैं आपको जवाब देना जी।
मैंने ये कहा था कि आप इंडियन एक लॉयर थे, वो ये कह रहे थे कि जो रोशन अजीम साहब है, जो हमारे काउंसिल है यहाँ के, वो पुलिस के पास क्यों गए। तो उनको जवाब ये दे रही थी मैं कि वो जब तक पुलिस के पास नहीं जाएंगे, जब तब तक ये चीज़ रजिस्टर्ड नहीं होगी, और जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होगी तो ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर वेरीफाई नहीं हो पाएगी कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो वाकई में भी मिसिंग है या नहीं है। तो अगर वहाँ एम्बेसी में भी कोई चीज आएगी, वो डायरेक्ट करेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान डायरेक्ट करेगा सबसे पहले पुलिस के पास, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस होती है, ठीक है। तो उनको मैं कही थी कि जब तक पाकिस्तान के अंदर ये चीज एस्टेब्लिश नहीं होगी कि हमारे सिटीजन्स वाकई में भी मिसिंग हैं या नहीं है, हमारी जो वहाँ पे एम्बेसी है वो कोई जवाब नहीं देगी। उसका भी फिर एक ड्यू प्रोसेस होता है, एफआईआर है, दैट मीन्स कि यू विल हैव टू गो इन कोर्ट। यहाँ पे आप पुलिस के पास चले जाएं, पुलिस 10 बहाने बनाती है एफआईआर नहीं काटने के। अगर एफआईआर कट गई तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, वो पूरा माइंड बनाते हैं, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने कहा था, और बिल्कुल यहाँ पे कार्रवाइयाँ अब स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे एफआईए में की कोर्ट में भी चल रही हैं चीजें, और हाई कोर्ट के अंदर भी चल रही हैं, और दीगर 2 मजीद कोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी चीजें अब चल रही हैं। अब वो पूरा फाइल फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया जाएगा, उसके बाद इंडियन हाई कमीशन, और बाद में जो हमारे वहाँ पे इंडिया पे काउंसिल बैठे हैं उनके साथ। तो ये लीगल चीजें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली कि फैमिली की तरफ से थोड़ा लेट अप्रोच किया गया, तो वो चीजें डिले तो हुई हैं। लेकिन आपके भी फॉरेन एक्ट में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ है कि एटीएस 90 दिन के अंदर वो जांच कंप्लीट करेगी या 20 दिन के अंदर करेगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वायलेशन ऑफ इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट ऑफ इंडिया। जी अच्छा मैम, एक्चुअल में मैं लीगल या लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ। मैं लॉजिस्टिक्स में देखता हूँ, इसलिए इतना मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ में आया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था मैम, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो था कि इस केस को थोड़ा सा खराब करने में इनिशियल में जो स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं पाकिस्तान के तरफ से या व्हाटएवर वर्ल्ड में कहीं से भी जो क्रिएट हुआ, वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक रहा। कि उसको वो आएगी, उसका कत्ल कर देंगे, उसको ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर ये जो ऐसा स्टेटमेंट्स कुछ ये भी नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ये देखिए है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यूट्यूब में मैंने देखा वो है। एक कच्चे के हाँ, डाकू ने धमकी दी थी, वो भी अरेस्ट हो चुका फिर है। कल बीबीसी ने भी ये चीज फिर रिपोर्ट की है। इसके हाँ, अलावा हमारी जितनी भी मजहबी जमातें हैं, जो उनमें जो हार्डकोर भी मानी जाती है, उनमें से किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, किसी ने कोई धमकी नहीं दी है। तो ये बिल्कुल झूठ है, और जिस डाकू ने दी थी वो पकड़ा जा चुका है। यहाँ पे इसको कोई खतरा नहीं है। तो हाँ, ये मतलब कि लेकिन क्या होता है मैडम कि जो सामने दिखता है, जो आप स्टेटमेंट देते हैं, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब इन सब चीजों को काफी इम्पैक्ट कर देता है। और तीसरे सबसे सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आई कि वो सीमा एक मामूली सी, एक एकदम सिंपल सिंपल भी क्या कि हम सिंपल तो हम लोग हैं, हम लोग से भी एकदम क्या कहते हैं लो लो कहना किसी भी पब्लिक को मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एकदम सिंपल प्रोफाइल की थी। उस प्रोफाइल को इतना ज्यादा हाइप किया गया, इतना ज्यादा हाइप किया गया, इतना ज्यादा कि वो जस्ट लाइक अभी इंडिया में वो सेलिब्रिटी बन चुकी है, बहुत बड़ी तो किसने सेलिब्रिटी है। बनाया? एक मिनट, तो इंडियन मीडिया ने बनाया ना उसको। उसके घर जाके लोगों ने लाइन लगा के, हमारी भाभी आई है, हमारी ये आई है, पाकिस्तान से आई है। क्यों? नहीं क्या लक्ष्मण साहब, मोदी योगी क्या लक्ष्मण अंधे साहब थे? एक मिनट। वो देख नहीं सकते थे? इंडियन मीडिया नहीं किसका है? पूरा गोदी मीडिया के अंडर है। उन्होंने तो बनाया सेलिब्रिटीज को, पाकिस्तान ने नहीं बनाया। जब जब किसी पर्टिकुलर चीजों के पीछे या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पीछे निगेटिव पॉजिटिव आप बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होता है कुछ एकदम खास हो जाता है। कि क्या बात है, लोग मेरे बारे में पाकिस्तान से इतने सारे लोग, कुछ लोग यूएस में बैठ रहे हैं से बात कर रहे हैं, कुछ लोग इधर से बात कर रहे हैं, कुछ लोग उधर से बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक फोकल पॉइंट पर बात होनी चाहिए थी, और क्या कहते हैं इतना ज्यादा कन्वर्सेशन की जरूरत थी नहीं। तो अगर इतना नहीं होता तो
इनके भाई ये सिंपल ओपन एंड शट केस था, इलीगल आई है, डिपोर्ट करो। इकरा को भी डिपोर्ट किया, कितने लोगों को डिपोर्ट किया। और एक बात सुनो, वो आईपीएल में वो अभी क्रिकेट की मैच थी, उसमें एक पाकिस्तान की खातून आई कमेंटर, उसके पास वीजा था, उसने कुछ इंडिया के खिलाफ बहुत पहले बोला था, उसको डिपोर्ट कर दिया। इसको डिपोर्ट ही नहीं कर रहे। ये बिल्कुल आपको समझना चाहिए इनके, ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल इश्यू इंडिया ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट ने बनाया। ये आपको समझ लेना चाहिए। ये पॉलिटिकल इश्यू में कर दिया कि एक मुस्लिम हिंदू बन गई है, तो इसके लिए इसको लंबा खींच रहे हैं। क्यों डिपोर्ट करो? एक मिनट, एनके सर, उसने रिलीजियस सेंटिमेंट्स ओवर लिमिट वो प्ले कर रही है। सुनो, वो ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स ओवर लिमिट प्ले कर रही है। इतनी ओवर लिमिट सनातनी बनी है, इतनी हिंदू कोई औरत नहीं होगी। ये भी एक पॉइंट है। शी इज प्लेइंग पॉलिटिकली। मोदी योगी का फोटो लगा रही है, वो मीडिया हमको दिखा रही है। एपी सिंह का घर में फोटो लगा रही है। मोदी और योगी 100% हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ आता ही नहीं है। 80% 20%, 80% 20%। शाहरुख खान की 80% पिक्चर हम नहीं देखेंगे तो भीख मांगेगा। ये तो स्टेटमेंट है इनके। जब कोई प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे देश का होता है, और जो कोई चीफ मिनिस्टर होता है वो पूरे राज्य का होता है। इधर तो हिंदू मुस्लिम। मोदी बोलते हैं जो 20% है वो टोपी से और दाढ़ी से पहचाने जाते हैं। ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलेगा? इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं बोला जो मोदी और योगी बोल रहे हैं। ये हिंदू बन गई तो सब लोग नाच रहे हैं। अरे डिपोर्ट करो इसको। देखिए मर्चेंट साहब, मैं एक चीज आपको मैं बताऊं कि आप पर्टिकुलरली सिस्टम को गाली देने से, सिस्टम को बुरा भला कहने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जो भी है कानून क्या सॉल्यूशन है? क्यों डिपोर्ट नहीं करते? तरीके से ही काम होगा। और दूसरी क्या बात करते हो? देखिए वो हम लोगों का या एक मिनट, अगर आपको लगता है कि सीमा को पाकिस्तान से खतरा है, चलो नेशनलिटी दो, पासपोर्ट दो, सिटीजनशिप दो। है मोदी में हिम्मत? क्यों बीच में लटका के रखा है? दो। हम बोलते हैं इसको सीमा को नागरिकता दो, 4 बच्चे रखो। क्यों नहीं रखते? खाली बेकार में बीच में लटका के रखा है। मर्चेंट साहब, आप इतना एग्रेसिवली बात क्यों नहीं देते? आपके इतना एग्रेसिवली बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ जा रहा है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को या बड़े मोदी सर या योगी जी जो है, माननीय योगी जी है, आप उनको फिंगर आउट करने से कोई फायदा नहीं है। और तो फिर क्या सीमा इधर को रखने से क्या फायदा है? वो मुझे बताओ ना। चलो योगी मोदी को छोड़ो, ये मुझे बताओ सीमा इधर इलीगल आई है, उसको रखने के फायदे बताओ। देखिए फायदा क्या है नहीं है वो हम सोचना हमारा काम, वो सोचना गवर्नमेंट का काम है, सिस्टम का काम है। सिस्टम देख तो गवर्नमेंट को पूछो कि सीमा इधर को रखने का फायदा और नुकसान क्या है, वो बताओ। वो गवर्नमेंट एनके देखिए, आखिर में जब कुछ होता है तो सफर तो हम ही करते हैं, आम जनता होती है। हमारे अहमदाबाद में एक टिफिन के सीधे ग्लास निकले थे, आप समझे? उसका लूफर भी पाकिस्तान, वो इतनी इलीगल आई है और हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। उसकी जो बातें हैं वो हमारे को पॉलिटिकल सेंसेशन दिखाती है, रिलीजियस सेंसेशन दिखाती है। इतना तो कोई इंडियन के घर में मोदी योगी के फोटो नहीं होंगे, मैं इसकी भक्त हूँ, ये हूँ। पाकिस्तान से आके सब उसकी बातें सुनो खाली, उसका झूठ सुनो, आपको नींद नहीं आती है। कविता जी बोलते पाकिस्तान मुर्दाबाद, एपी सिंह जैसे एपी सिंह बोलता पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो तुम क्या पाकिस्तान को प्रेम में नहीं आई है? ये प्रेम में नहीं आई है? एक मिनट, इंडिया पाकिस्तान है तो तुम चाइना से लड़कर दिखाओ। पाकिस्तान 25 मिलियन है, लड़के दिखाओ चाइना से। अगर तुम मुर्दाबाद बोलते हैं ना तो चाइना मुर्दाबाद बोलो और चाइना से लड़के दिखाओ। एक मिनट, इंडिया की सेफ्टी इसी में है।
इसको पूरा चेन से बांधो, कूटो बरोबर का, तो ये मोदी योगी लेकिन सब भूल जाएगी। फिर बांध के बोलो अभी तक मोदी योगी ने तेरे को मार खिलाई, तो पता चले कितना मोदी योगी कर रही है। ये छुट्टी घूम के मैं कुछ खा रही है, बात इससे करना मोदी योगी कर रही है। सीमा आके तो बोलिए इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो एपी सिंह भी बोलता है पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो लॉयर है कि कौन है? वो इंडिया पाकिस्तान को लड़ा रहा है। अरे एपी सिंह, तेरे में हिम्मत है तो चाइना से लड़, और जितने भी बीजेपी आरएसएस के जितने भी है ना, चाइना बॉर्डर पे भेज दो। सर अच्छा 1 मिनट सर, इकरा बात ना नहीं याद दिला देगा चाइना। सर 1 मिनट भाई, इकरा आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप जरा कहेंगे जरा। जी मैं ये कहना चाह रही थी, मैं ये कह रही थी कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया कि इनका जो लॉ है इसके ऊपर हमने देखना है कौन सी एफआईआर लगी हुई है, उसमें कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है। अब वो जो सेक्शंस लगे हुए हैं उस कंटेक्स्ट में देखें तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है कि एटीएस 10 दिनों में रिपोर्ट कंप्लीट करके देगी, या इसकी रिपोर्ट एटीएस ही करेगी या कोई सेंट्रल एजेंसी करेगी, ठीक है। अब जाहिर है इसमें सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये 2 हॉस्टाइल बॉर्डर्स का मामला है, ठीक है। और वो लोग लोगों के सेंटीमेंट्स नहीं देखते हैं, वो लोग ये नहीं देखते कि मिस्टर मर्चेंट कितना गुस्सा करते हैं, वो ये नहीं देखते कि शायद हुसैन कितना जज्बाती है, उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। वो एविडेंस के ऊपर फोकस करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि हमने ये चीज 6 महीने का टाइम लेना है तो वो अपना प्रॉपर टाइम लेंगे। और आज भी बीइंग अ पाकिस्तानी, शायद हुसैन बीइंग अ पाकिस्तानी वो ये कहता है कि वो इस वक्त इंडिया के अंदर है, इंडिया का कानून अप्लाई होगा और हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये मामला पाकिस्तान से रिलेटेड है। कोई लापरवाही ना योगी जी करेंगे, ना मोदी जी करेंगे, ना उनकी एजेंसीज करेंगी, ठीक है। वो पाकिस्तान को